बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो बजट दिया गया वो उसमें यकीनन अवाम को बड़ा ही रिलीफ दिया गया है। इस हवाले से आम शहरियों की क्या राय है, आम शहरी क्या कहते हैं, इस प्रोग्राम में आपको सुनवाएंगे। जी, इस वक्त हम आम शहरियों से राय जान रहे हैं क्योंकि बजट में जो है वो रियल स्टेट का कारोबार करने वालों को खसूसी जो है वो रिलीफ दिया गया है। उनकी क्या राय है इस हवाले से। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का एक विज़न है कि कारोबार चले, आम आदमी को रिलीफ मिले। आप रियल स्टेट का कारोबार करते हैं, इस बजट को कैसे देख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, काफ़ी अरसे के बाद जाके हमारी इस गवर्नमेंट ने हमें कुछ रिलीफ दिया है, मतलब काफ़ी बेहतर रिलीफ दिया है। और वो रिलीफ जो है वो बहुत ही ज़रूरी था। परचेज़र के लिहाज से उन्होंने जो उसका टैक्स था उसको कम किया है और इससे ये है कि लोग इनकरेज होंगे, लोग इस फील्ड में आएंगे, काम करेंगे। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो कमर्शियल के ऊपर थी वो उन्होंने मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया है। प्लस गवर्नमेंट का जो खुशाइन इक़दाम है वो ये है कि वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इस सेक्टर से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और एफबीआर का जो टारगेट्स हैं वो इस सेक्टर से डेफिनेटली पूरे हो सकते हैं। उन्होंने इसमें कंस्ट्रक्शन के लिहाज से भी रिलीफ दिया है और इसको इनकरेज कर रहे हैं कि बैंक की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी रिलीफ है। तो अल्लाह ताला बेहतर करे, हम तो इसको पॉजिटिव ही देखते हैं और आने वाले वक्त में ये समझते हैं कि इससे बेहतरी आएगी और एक आम बंदे को, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के साथ 40 किस्म के लोग मुंसलिक हैं जो इस काम को करते हैं और उनके घर का चूल्हा जलता है। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है, अल्लाह ताला इसमें कामयाबी दे और अल्लाह करे कि ये सिलसिला चलता रहे और इसमें बेहतरी की भी और गुंजाइश है जो आने वाले वक्त में होनी चाहिए। अभी आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम रिलीफ दे रहे हैं अवाम को, आप लोग जो है वो, आपने बात बड़ी दुरुस्त की कि इससे मुख्तलिफ जो है इंडस्ट्रीज़ कनेक्टेड हैं। हाँ कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में सीमेंट है, ईंट है, बजरी है, फिर शीशा, एलुमिनियम, यानी लकड़ी का काम, सैनिटरी आइटम्स हैं। आपकी जो सारी इंडस्ट्री है वो चलती है। अगर आप देखें, लोगों को डरा देंगे, लोगों को खौफजदा रखेंगे, कोई प्लॉट नहीं ख़रीदेगा तो वो घर कैसे बनाएगा। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है और इसमें अब मेरा मकसद कहने का ये कि इसमें और मज़ीद बेहतरी हो सकती है। हुकूमत से शहबाज शरीफ साहब से पूरी उम्मीद है? जी बिल्कुल पूरी उम्मीद है, क्योंकि पहले भी वो इस तरह के इक़दाम करते रहे, लेकिन इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने एक आम बंदे का भी सोचा है। तो हम इसको पॉजिटिव ही देखते हैं और अल्लाह करे कि ये सिलसिला और बेहतर आए और मज़ीद तजावीज़ के ऊपर वो गौर करें। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का कारोबार जब चलेगा तो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो चलेंगी और हर शख्स जो है वो किसी ना किसी सूरत में कनेक्टेड होता है। कोई ईंट के कारोबार से है, कोई शीशे का कारोबार है, सीमेंट है। देखिए, ये सेक्टर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सेक्टर है। बहुत सारे कारोबार इसके साथ मुंसलिक हैं। तो इसमें रिलीफ अच्छा किया, मतलब टैक्सेस कम किए तो उम्मीद है कि ये सेक्टर चलेगा। रियल स्टेट के कारोबार को फ़रोग देने की कोशिश की गई है, उस हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उन्हें कैसे देख रहे हैं गवर्नमेंट के? देखिए, ये एक अच्छा स्टेप है। अगर आप इससे पहले देखें तो ये सेक्टर बिल्कुल रुका हुआ था। अब ये उम्मीद की जा सकती है कि ये सेक्टर कुछ ना कुछ चले। बजट में रियल स्टेट का कारोबार करने वाले अफराद को खसूसी तौर पर रिलीफ दिया गया। इस हवाले से हम शहरियों की राय जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप रियल स्टेट का कारोबार करते हैं, एक ऐसी सोसाइटी में हैं जो जहाँ पे मीडियोकर क्लास होती है, उनका क्या कहना है जो अब टैक्सेस ख़त्म किए गए? टैक्सेस के हवाले से मैं तो सबसे पहले मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने आवाम के लिए ये सोचा, एक अहम किरदार अदा किया इसमें प्रॉपर्टी के सेक्टर में, क्योंकि प्रॉपर्टी एक वाहिद सेक्टर ऐसा है कि जिसमें तकरीबन 37
37 इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। इसमें देख लें, एक स्टार्टिंग पॉइंट से भी ले लें तो अगर प्रॉपर्टी का काम बेहतर होता है, प्रॉपर्टी के लिए बेहतर इक़दाम उठाए जाते हैं तो आम पब्लिक को भी रिलीफ मिलता है। इसमें शहबाज शरीफ साहब का इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आज से पहले किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने ये तारीखी जो कदम उठाया है, FBR का टैक्सेस जो परचेज़र का कम किया 1.5%, उससे ये है कि हमारे टैक्सेस कम हुए, आवाम का जो एतमाद है वो बहाल हुआ। और इसी तरह मज़ीद जो है, जो परचेज़र को जिस तरह रिलीफ मिलता गया है, इसी तरह सेलर को भी रिलीफ उम्मीद करते हैं हम मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि जो प्रॉपर्टी में सेलर को भी रिलीफ दिया जाएगा। और इसके अलावा मैं एक और जो बेहतर इक़दाम हुए हैं इसमें कि लोगों की, हम जो क्योंकि पब्लिक एक डीलिंग कर रहे हैं तो पब्लिक का आना, आमदोरफ्त होना, लोगों का इंटरेस्ट शो करना, ये एक बड़ा मुस्बत कदम है कारोबार का चलना। क्योंकि ये पिछले जब से बजट आया है, बजट आने से ये हुआ है कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, लोगों ने अपना जो पैसा सेव किया हुआ था, जो कशमकश का शिकार थे, उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और मज़ीद करने की ख्वाहिश रखते हैं। और इसी के साथ साथ जो मैंने देखा है कि लोगों का FBR और FED, सबसे मेन जो उन्होंने FED का ख़त्म किया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी का, वो सबसे मुस्बित कदम था। वो लोगों को बड़ा अच्छा रिलीफ मिला। परचेज़र को रिलीफ मिलता है तो मार्केट चलती है, बिज़नेस ग्रो करेगा, इसी तरह ही कि मार्केट में परचेज़र आएगा। वो हम उम्मीद करते हैं और ये देख भी रहे हैं कि यह मुस्बत कदम है और आगे मुस्बत ही चलता रहेगा। आपने बात की कि ख़रीदार जब आता है तो मार्केट चलती है, रश होता है, फिर पैसा जब लोग बाहर निकालते हैं और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़, तकरीबन 37 जो आप बता रहे हैं, आपके मुताबिक 37 है, जिसमें से ये सारी ईंट, बजरी, सीमेंट, शीशा, लकड़ी का कारोबार। और बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस एक काम से जो है वो कई कारोबार जो है वो मुंसलिक है। आम लोगों का क्या कहना है इस बजट के हवाले से? बजट के आने से ये हुआ है कि हुकूमत पे लोगों का एतमाद बढ़ा है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी में जिसका कहा ना कि 37 इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें जब हर घर का चूल्हा चलेगा तो वो हुकूमत से भी खुश होगा, अपने मुल्क से भी खुश होगा, उसको रिलीफ मिलेगा। तो ये बड़ा अच्छा कदम है और मज़ीद इसमें बेहतरी करनी चाहिए। और 11% शरह सूद जो है वो 11% पर आ गई है, 22% थी जब प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए थे। तो ये इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लोगों ने बैंकों से पैसा निकाल के जो है वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है। जी, ये अंडरस्टूड सी बात है कि जब बैंकर रिलीफ नहीं ना देता तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली चलती है, लोग प्रॉफिट रेशो देखते हैं। इस तरह इधर शरह सूद कम हुई, 11% पे आई 22% से। ये उम्मीद करते हैं, हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि सिंगल डिजिट में आ रही है। अल्लाह करे जब वो भी 9, 8, 7 जब आ गई, प्रॉपर्टी मज़ीद इंक्रीज़ करेगी। और लोग जो है ना, ये पैसा वही प्रॉपर्टी वाला ही है जो बैंकों में जाता है और बैंकों से हट के फिर प्रॉपर्टी में आ जाता है। तो इससे शरह सूद कम होने से भी बहुत फ़र्क पड़ा है। इसका भी हम क्रेडिट हम मियाँ शहबाज शरीफ को देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भी प्रॉपर्टी का ही कारोबार है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बजट के बाद जिस तरीके से रिलीफ दिया गया है तो कस्टमर ख़रीदार आए हैं बाहर? हाँ जी, बजट के बाद रिलीफ देने के लिए परचेज़र को तो अच्छा खासा रिलीफ मिला है। उसके लिए अब काफ़ी ख़रीदार मार्केट में नज़र आना शुरू हो गया, मार्केट में हिलजुल। जो पहले मार्केट बजट अनाउंसमेंट होने से पहले जो मार्केट बिल्कुल सोई हुई थी, बिल्कुल हर चीज़ माइनस में थी, अब उसमें बेहतरी आना शुरू होगी। कि जब एक मुल्क में शरह सूद जब 22% होएगी तो बाकी तो सारे काम नीचे जाएंगे ना। और प्रॉपर्टी और बैंक के अंदर जो पैसे होते हैं, फिक्स डिपॉजिट वगैरह, जो उसके अंदर तो आपस में बड़ा रिलेशन है इनका। जब भी बैंक की तरफ से पॉलिसी नीचे आई है और प्रॉपर्टी में बेहतरी आई, लिहाजा अभी इंशाल्लाह अल्लाह का कम से जब सिंगल डिजिट पे आ जाएगी, इससे ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी प्रॉपर्टी का काम। तो कैसे देख रहे हैं अभी जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, परचेज़र को एक रिलीफ मिला है, और जिस तरीके से हम बात करें कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़, मुख्तलिफ शोबा जहाँ जो है वो इससे कनेक्टेड हैं, तो अब एक इन्वेस्टमेंट लोग बाहर लेकर आ रहे हैं? देखें जी, इसके 37 इसके अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं जो शामिल हैं। इसमें सीमेंट बजरी वगैरह आ जाती है, लकड़ी वाला आ जाता है, शीशे वाला आ जाता है, पत्थर वगैरह आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जब इसका काम ज़ीरो होता है तो काफ़ी ज़्यादा हमारे मुल्क में नुकसान होता है। और उसमें अगर ख़ास तौर पे अगर जाएँ तो हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है जिस टाइम इसको ब्रेक लगती है, क्योंकि टैक्सीज़ वगैरह जो CVT, स्टाम्प ड्यूटीज़, FBR के टैक्सीज़ होते हैं, वो एक बड़े पैमाने पे प्रॉपर्टी ही पे करती है इनको। अगर जब वो अप जाती है तो फिर ज़ाहिरी बात है ट्रांजैक्शन कम हो जाती है, उस लिहाज से बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है हुकूमत को।
अब इन्होंने अब नीचे किया, अब इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आएगा अल्लाह का। बेहतरीन रिजल्ट आएगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो हुकूमत की जानिब से जो बजट दिया गया वो बड़ा ही बेहतरीन है। ये हम मुख्तलिफ शहरियों से जो आपको राय सुनवा रहे हैं, जो जिनका कहना है कि प्रॉपर्टी के काम में जो रियल स्टेट का कारोबार करते हैं उसमें अब एक अरूज आ रहा है। परचेज़र यानी ख़रीदार जो है वो मार्केट में आ चुका है और वो जो प्रॉपर्टी है उसको ख़रीद रहा है। जी, बजट के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे देख रहे हैं बजट को? जी, बजट को मैं माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से देख रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू परचेज़र गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा रिलीफ जो सा है दिया है अपना परचेज़र के हवाले से। एक जो पहले टैक्स था 3%, उसको 1.5% पे गवर्नमेंट ले आई है, और उसके अलावा जो FED था वो टोटल जो सा है वो वेव ऑफ हो गया है। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अच्छा साइन है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, और इन फ्यूचर क्लाइंट भी मुतवज्जा होगा और उसका एक मोराल भी बुलंद हुआ है। तो अच्छे की बहरहाल उम्मीद रखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले टाइम में रियल एस्टेट एक अच्छा अपना किरदार अदा करेगी क्लाइंट्स के हवाले से। बजट में जो 6 लाख से 12 लाख रुपए तक जिनकी इनकम थी उनका टैक्स की जो है वो 5% से 1% कर दिया गया, और 1% भी इसलिए किया गया ताकि टैक्स नेटवर्क में लाया गया। जी जी, वो बड़ा अच्छा इकदाम है जी गवर्नमेंट का। जो 6 से 12 लाख वाली आमदनी वाले थे लोग, उनका 5% टैक्स था जो गवर्नमेंट ने रेशो कम करके 1% पे ले आई है, और ये एक बड़ा खुशाइन काम है ताकि वो भी टैक्स नेट में आ सकें और उनको भी एक रिलीफ आगे दिया जा सके इन फ्यूचर में। आप कैसे देख रहे हैं? हुकूमत की कोशिश है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, कारोबार का पहिया चले। ओवरऑल बजट के हवाले जितना भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वालों को या जितने भी कारोबारी लोग हैं वो जितना भी ये रिलीफ देंगे उतना ही स्टाम ज़्यादा बनेगा, उतना ही इनका जो सिस्टम है गवर्नमेंट को पैसे ज़्यादा जमा होंगे। जब आपको रिलीफ नहीं देगी गवर्नमेंट तो पैसे कहाँ से आएंगे? जिन्होंने बैंकों में पैसे रखे वो निकालेंगे, दिल ही नहीं कर रहे। जब वो निकालेंगे प्रॉपर्टी में लेके आएंगे, तो उस प्रॉपर्टी में लेके आने के बाद वो जब स्टाम्प बनेंगे तो गवर्नमेंट के पैसों में इजाफा होगा। वो पैसे जब बैंकों में आएंगे गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा होगा। जब आप 1 करोड़ रुपये कमाते हैं बैंक अपना गवर्नमेंट, जब पैसे का रेल पेल होगा, स्टाम्प बनेंगे, तो वही आपको 10 करोड़ पे आएगा। गवर्नमेंट जब रिलीफ देगी तो उसी तरह आवाम आगे बढ़ेगी। आवाम जब कारोबार करेगी तो पैसा निकालेगी, तो फिर गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदे होंगे। मौजूदा हुकूमत प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पंजाब में तो हमने देखा बड़ा बेहतरीन अंदाज में काम करते थे, अब वफाक में भी बेहतरीन अंदाज में आवाम की खिदमत कर रहे हैं। क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह जी, मियाँ साहब का बहुत अच्छा इकदाम है। मियाँ साहब ने आके, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हर सेक्टर में उन्होंने रिलीफ दी है। वो ज़राअत से मुतलिक हो, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से मुतलिक हो, वो आपके रियल एस्टेट सेक्टर से मुतलिक हो, किसी भी सेक्टर से मुतलिक हो, तो उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया है। हम इसे एज आ पाकिस्तानी अप्रिशिएट करते हैं और तवक्का करते हैं कि मज़ीद आगे भी इन फ्यूचर वो बड़े अच्छे इकदाम करेंगे। कारकर्दगी जो है उससे मुतमईन है जो प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब? माशाल्लाह बहुत रिलीफ दिया आवाम को उन्होंने। शहबाज शरीफ साहब से हम शायद शुक्रगुजार हैं उनके, हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये हमारे लिए रिलीफ किया। और जो गरीब आदमी था, डीलर था, जो बेचारे थक टूट गया, तो उनके लिए बड़ा रिलीफ है कि उन्होंने हमें दोबारा हमारे डीलर भाइयों में जान डाल दी, प्रॉपर्टी में जान डाल दी। जैसे वज़ीर आज़म साहब पहले वज़ीर आला थे पंजाब के, तो उन्होंने पंजाब को संवारा। आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, आज वो पाकिस्तान को संवार रहे हैं। देखें, सोलर 18% टैक्स लगा था, लेकिन वो आम आवाम की आवाज़ बने और उन्होंने 10% पे उसको ले आए। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है। मैं समझता हूँ कि जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ है, अल्लाह पाक उनकी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा कंवल लियाकत एडवोकेट, उनसे बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा से ही कोशिश की है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। इस दफ़ा बजट भी जो है वो बड़ा ही बेहतरीन था। हाँ जी, बिल्कुल उमर आपने ठीक कहा। बल्कि मैं आपको बताऊं, बतौर पाकिस्तानी मैं अगर बात करूं तो पहली मर्तबा मुझे एक फुल सेटिस्फेक्शन हुई है बजट के साथ, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में एक बेहतरीन बजट तैयार किया गया। आप देखें, सबसे ज़्यादा जो है वो मुझे ये अच्छा लगा कि एटलीस्ट किसान को रिलीफ दिया गया, और किसानों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखते हुए, एक आम आदमी की मेयार ज़िंदगी को सामने रखते हुए बेहतर करने की कोशिश की गई। टैक्सीज़ को उस तरह से मेंटेन किया गया कि जो मुल्क की तरक्की भी सलामती
बेहतरी के साथ चलती रहे और लोग भी जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी भी मुल्क की तरक्की के रास्ते में बेहतरीन चीज़ों को लेके चलती हैं। जिस तरह, और फिर मुझे ये इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने वफाक में एक अच्छा बजट दिया, उसी को अगर हम देखें तो पंजाब के लोगों को भी एक बेहतरीन रिलीफ मिला। CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस तरह अपनी 1 साल कारकर्दगी से साबित किया कि वो आवाम दोस्त वज़ीर आला हैं, इसी तरह उन्होंने बजट के ज़रिए भी ये साबित किया और उनके तमाम इनिशिएटिव्स जो हैं वो भी उसी तरह से मेंटेन रहे चीज़ों के साथ। और सबसे अच्छी बात ये कि पंजाब के लोगों के लिए ये कि उन्हें टैक्स फ्री बजट दिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म हो, जहाँ मरियम नवाज़ जैसी वज़ीर आला हो, उस मुल्क को और उस सूबे को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल टैक्स फ्री बजट दिया गया। बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की कि बड़ा ही बेहतरीन बजट पंजाब के भी हवाले से भी अगर बात करें तो इसमें हमने सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा का भी देखा कि महकमा माहौलियात हो या दीगर शोबे हो, उन्होंने भी हर शोबे की बेहतरी के लिए बड़ा ही एहसन अंदाज में, बेहतर अंदाज में काम। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि पंजाब में पहली मर्तबा क्लाइमेट को सामने रखते हुए, क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स को सामने रखते हुए आपको तमाम बजट में जो है वो क्लाइमेट का एक वाज़िया हिस्सा नज़र आएगा। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर, फॉरेस्ट्री के ऊपर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर, फिशरीज़ के ऊपर, ये वो डिपार्टमेंट है उमर जो हमेशा इग्नोर होते रहे। और आज सीनियर मिनिस्टर, क्योंकि उनकी अपनी स्टडी भी इनके ऊपर है, जिसे कहते हैं ना राइट पर्सन फॉर राइट जॉब है, तो उन्होंने CM साहिबा की डायरेक्शन के साथ एक अच्छा बजट देना, इन डिपार्टमेंट्स को एम्पावर करना, इनके ह्यूमन रिसोर्स पे काम करना, इन्हें डिजिटलाइज करना और इनमें बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लेके आना, ये सीनियर मिनिस्टर को बिल्कुल खराज तहसीन होने जाता है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर। ख्वाजा साहब, बड़ा ही बेहतरीन बजट वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से दिया गया, जिसमें आवाम को तकरीबन हर शोबे में ही रिलीफ दिया गया। आप इस बार हम देखें, शहबाज पाकिस्तान की ये क्वालिटी है कि जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थे तब भी उनकी तमाम तर प्रायोरिटीज़ और जो फोकस था वो आम आदमी की आसानी के लिए और गरीब इंसान को स्ट्रेंथन करने के लिए और उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए हुआ करता था। और वो हमेशा से वो एक स्पोर्ट प्रोग्राम किया करते थे। इसी तरह जब से वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने हैं, जब आपको पता है कितने मुश्किल चैलेंजेस थे, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने में घिरा कर जो है छोड़ दिया गया था। और ना सिर्फ अल्लाह के फजलो करम से, उस रात के फजल से शहबाज शरीफ साहब की टीम ने दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तबाही से बचाया, बल्कि आज पाकिस्तान की जो मीशत है वो बड़ी तेज़ी से खुद मुख्तारी की तरफ गामजन है, बड़ी तेज़ी से बेहतरी की तरफ गामजन है। आज आप देखें कि पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। और अभी जो हालिया बजट है, इस बजट में फ़ोकस किया गया है कि लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। देखें, तनख्वाहदार तबका जो था उस पर पिछले बजट में जो हैवी टैक्सेस लग गए थे, उन टैक्सेस को कम किया गया, उनमें रिलीफ दिया गया। और उसके साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों में बिजली की कीमत की कमी के लिए जो इकदाम हैं हालिया बजट में किए गए हैं, तमाम तर मामलात में आसानी पैदा करने के लिए इकदाम किए गए हैं। रियल स्टेट सेक्टर को जो है वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है। जो सनतें बंद हो रही थी उनको दोबारा से चालू करने की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की गई है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे हम माशी मुश्किलात से निकलते जाएंगे, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब और उनकी पूरी टीम अल्लाह के फजल से मिलकर पाकिस्तान को उसी तरह से कामयाब व कामरान करेगी जैसे हमारी फोर्सेस ने, हमारे जवानों ने ऑपरेशन बनियान मरसूस की सूरत में पाकिस्तान को इज़्ज़त से, पाकिस्तान को फ़तह से और पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार करवाया। सेहत की असाइनमेंट वज़ीर सेहत पंजाब में, तो सेहत के लिए क्या इक़दाम जो हैं वो किए गए पंजाब में? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा भी बड़ी मुतहरिक है पंजाब में। देखें, शहबाज स्पीड के बाद मोहसिन स्पीड और मोहसिन स्पीड के बाद मरियम स्पीड, मैं ये समझता हूँ कि हर आने वाला वर्जन जो था वो खूब से खूब तर रहा है। और जिस तरह से मरियम नवाज साहबा ने दिन रात फोकस करके अपनी सेहत तक की परवाह नहीं की और 24/7 जो है वो मैं समझता हूँ कि अवाम के दुख में और दर्द में मुब्तला रहती हैं। और जितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने एक गरीब इंसान के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक मज़दूर के लिए, एक किसान के लिए किए हैं, माजी में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। अभी भी आप देखें कि उन्होंने आते साथ ही कहा कि सेहत की जो सहूलत है उसकी दस्तक आम आदमी की दहलीज पर जानी चाहिए। और आपने देखा कि चंद हफ्तों में मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो हैं वो अद्वियात के साथ, डॉक्टर्स के साथ, सर्विसेज के साथ एक गरीब, एक मज़दूर, एक किसान, एक आम आदमी, एक हाउस वाइफ के दरवाजे पर थे। और जिस तरह से हमने
हालिया बजट में उनके लिए 3 अरब और 500 करोड़ की हतीर रकम जो है मुख्तस की है। और जिस तरह से हमने थैलेसीमिया के बच्चों के मामला को फोकस किया है, और आज से पहले थैलेसीमिया के बच्चों के लिए अगर कोई मियांवाली में रहता है, अगर कोई जंग में रहता है, अगर कोई साउथ ऑफ पंजाब में रहता है, तो उनके पास उस तरह से फैसिलिटी नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 70 करोड़ की रकम से तमाम हेल्थ एंड पॉपुलेशन के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं उनमें थैलेसीमिया सेंटर जो है वो कायम किए जा रहे हैं। और अब अपने उन तमाम बच्चों को, उनके वालिदैन को उस परेशानी से निजात मिलेगी और अपने ही ज़िला में उनको इलाज मिलेगा। उसके साथ साथ जेल हॉस्पिटल्स जो हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए हतीर रकम रखी गई है। जो अर्बन डिस्पेंसरीज जो साल से अबंडेंट थी, उन अर्बन डिस्पेंसरीज को रकम रिवैम करने के लिए 10 अरब रुपए की रकम रखी गई है। और उनके जो सामान हैं उनके लिए तकरीबन 2.5 अरब रुपए रखे गए हैं। और इसके साथ साथ THQ लेवल हॉस्पिटल्स जो रिवैम्पिंग से रह गए थे उनको रिवैम्प किया जाएगा। हमारे रूरल हेल्थ सेंटर्स, हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं उनकी रिवैम्पिंग कंप्लीट की जाएगी। और सिस्टम को स्ट्रेंथिंग करने के लिए एक नया मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन सिस्टम लाया जा रहा है। उसके आने के बाद मैं ये समझता हूँ कि तमाम तरह रिकॉर्ड डिजिटलाइज होगा और दवाई चोरी की रोकथाम में मदद मिलेगी, अद्वियात को मुकम्मल तौर पर एक मुस्तक तक पहुँचाने में मदद मिलेगी, फ्री मेडिसिन डिलीवरी का जो प्रोजेक्ट है उसको स्ट्रेंथन करने में मदद मिलेगी। और इंशाल्लाह एक कंप्लीट पैकेज है जो हेल्थ एंड पॉपुलेशन का है। और अगर मैं स्पेशलाइज की बात करूं, नवाज शरीफ कैंसर केयर की सूरत में एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं। आप सरगोदा का कार्डिक इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, आप PIC2 लाहौर देख रहे हैं। आप जो सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल सिटी डेवलप किया जा रहा है, एक नया कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस के बाद अब मेडिकल सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, एयर एम्बुलेंस के साथ उनको डॉवटेल किया जाएगा और उसमें मेडिकल सिटी में हेलीपैड बनेंगे ताकि डायरेक्टली वो एम्बुलेंस जो है वो पेशेंट को एयर एम्बुलेंस जो है वो ले और हॉस्पिटल की प्रेमिसेस के अंदर जो है वो लेकर आए। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आम आदमी का दुख दर्द समझते भी हैं और उनके मसाइल के हल के लिए कोशां भी हैं। आम आदमी की आवाज़ आज आप तक सुनवाई, आपको पहुंचाई। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।